प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला आपके शांतुवाला सर चैनल में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आपके ही चैनल में 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन दे दिए गए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन दे दिए और दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंट का क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका ही चैनल है, आप इसे अवश्य लाइक करें और अच्छे कमेंट्स लिखें। जो आपके इष्ट मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 10 को सॉल्व करने रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत है। लागत लेखांकन की विशेषताओं की विवेचना करें। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मितव्ययी आदेश मात्रा क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? टेलर भेदात्मक कार्य भाग दर पद्धति को समझाइए। एक्सप्लेन द टेलर डिफरेंशियल पीस वर्क रेट मेथड। अप्रमाणित कार्य से आपका क्या आशय है? व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टिफाइड वर्क? असामान्य बचत किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल गेन? लागत लेखांकन निर्माण में बचत की कुंजी है। समीक्षा करें। कास्ट अकाउंटिंग इज की ऑफ इकोनॉमिक इन मैन्युफैक्चरिंग कमेंट्स। लागत अंकेक्षण क्या है? व्याख्या कीजिए। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? एक्सप्लेन इट। प्रत्यक्ष सामग्री और परोक्ष सामग्री में भेद कीजिए। डिस्कस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। लागत योग ठेका क्या है? व्हाट इज कॉस्ट प्लस कंट्रैक्ट? जब परिव्यांकन एवं बैच परिव्यांकन में भेद कीजिए। जॉब परिव्यांकन एवं बैच परिव्यांकन में भेद कीजिए। डिस्कस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। लागत और वित्तीय खातों का मिलान क्यों किया जाता है? Why are the cost and financial account reconciled? FIFO एवं HIFO की व्याख्या कीजिए। Explain FIFO and HIFO। यातायात लागतन में परिव्यय की इकाई कैसे निर्धारित की जाती है? उदाहरण से स्पष्ट करें। How would you decide the unit of cost in care of transport costing? Explain the and illustrate। लागत लेखांकन की प्रकृति को समझाइए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मूल लागत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? बाद में आना भले जाना पद्धति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट इन फर्स्ट मेथड? श्रम को पुरस्कृत करने की प्रेरणा पद्धति से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय एन इंसेंटिव प्लान इन द रिम्यूनरेशन ऑफ? उप कार्य परिव्यांकन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जॉब कॉस्टिंग? असामान्य क्षय से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज एबनॉर्मल वेस्टेज? लागत अंकेक्षण के प्रकारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। प्रभावी सामग्री लागत के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल। समय अनुसार पद्धति एवं कार्य अनुसार पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन टाइम वेजेस सिस्टम एंड प्राइस वेजेस सिस्टम। उपरिव्यय के अल्प शोषण और अधिशोषण के कारण बताइए। स्टेट द रीजन फॉर अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। उपकार्य लागत संख्या से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज जॉब ऑर्डर नंबर? प्रक्रिया लागत पद्धति के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? समाधान की विधियों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन। लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? एक्सप्लेन इट्स नेचर। प्रेरणात्मक मजदूरी योजना का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसेंटिव वेजेज प्लान? बिन कार्ड क्या है? इसका नमूना दीजिए। व्हाट इज बिन कार्ड? गिव स्पेसिमेन ऑफ बिन कार्ड। लागत पत्र एवं लाभ हानि के विवरण पत्र में अंतर बताइए। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। परिचालन लागत लेखांकन की क्या उद्देश्य है? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग? एकीकृत एवं गैर एकीकृत लेखांकन
तंत्रों में 3 अंतर बताइए। गिव 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजिबल एंड नॉन इंटेलिजिबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आवश्यकता अनुसार तैयार करना बहुत आवश्यक है, इसलिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। सामग्री नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? सामग्री नियंत्रण के मुख्य प्रमुख उद्देश्य बताइए। कुशल एवं प्रभावी सामग्री नियंत्रण के लिए क्या अपेक्षित है? व्हाट इज द मीन्ड बाय मटेरियल कंट्रोल? स्टेट द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। व्हाट आर द रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट ऑफ एंड एफिशिएंटिव मटेरियल कंट्रोल? बहुत कम क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन देखना आपको पड़ेगा ही। आइए, परिचालन लागत विधि से आप क्या समझते हैं? यह किन किन उद्योगों में अपनाई जाती है? एक यातायात परिचालन लागत पत्र काल्पनिक अंकों सहित तैयार कीजिए, इसमें सम्मिलित मदों को समझाइए। व्हाट इज द मीन्ड बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? इन विच इंडस्ट्रीज इट इज यूज्ड? प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट विथ इमीडिएटली फिगर एंड डिस्कस द वेरियस आइटम्स इंक्लूड्स इन इट। एकीकृत लेखांकन से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांतों एवं लाभों को बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजिबल अकाउंटिंग? डिस्कस प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस। निम्न में अंतर बताइए। लागत पत्र एवं लागत विवरण, लागत पत्र एवं लागत लेखा। डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग: कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट अकाउंट्स। लागत लेखे एवं वित्तीय लेखों में असमानता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिटेल डिफरेंस इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। उपरिव्यय से आप क्या समझते हैं? उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? उदाहरण से समझाइए। व्हाट इज द मीन्ड बाय ओवरहेड? हाउ कैन दीज बी क्लासिफाइड? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठेका लागत क्या है? इसको तैयार करने में किन किन मुख्य बातों को ध्यान रखना आवश्यक है? व्हाट इज कंट्रोल? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? What important points should be borne in mind of preparation? Describe it. लागत पत्र क्या होता है? यह क्यों बनाया जाता है? काल्पनिक अंकों में इसे बनाइए। What is cost sheet? Why is prepared? Prepare it with immediate figures. परिचालन लागत क्या है? किन उद्योगों में यह विधि प्रयुक्त होती है? काल्पनिक अंकों में परिचालन लागत पत्र बनाइए। व्हाट इज द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? इन विच इंडस्ट्रीज इन दिस मेथड एप्लीकेबल? प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट विथ इमीडिएटली फिगर, डिस्क्राइब इट। ऋणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धतियां कौन सी हैं? उनमें से किन्हीं दो का संक्षेप में वर्णन करें। व्हाट आर द इंसेंटिव वेजेस पेमेंट मेथड? एक्सप्लेन इन टू इन ब्रीफ। उपकार्य लागत विधि क्या है? यह ठेका लागत विधि से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट करें। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? एक्सप्लेन इट। सामान्य क्षय, असामान्य क्षय एवं असामान्य लाभ को परिभाषित कीजिए और बताइए कि प्रक्रिया लागत लेखांकन में इनका लेखा किस प्रकार किया जाता है। एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन एंड स्टेट हाउ दे शुड बी डिटेल विद इन प्रोसेस अकाउंट्स। प्रिय बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट एवं लॉन्ग सब क्वेश्चन दे दिया। 6 सब्जेक्ट का मैंने क्वेश्चन दे दिया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए दिया कि मान लीजिए किसी कारण से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कम से कम फुल्ली प्रिपरेशन में आप जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई यूनिट में केवल क्वेश्चन ही आ गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो भी हमारे लिए काम करेगा। इसी विश्वास के साथ कि आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।